नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स और वर्कफ्लो के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमने लैंगचेन का एक वीडियो देखा और एंथ्रोपिक का एक ब्लॉग पोस्ट भी था उसी पर आधारित। हाँ, वो पोस्ट काफी अच्छी थी। तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एजेंट्स, वर्कफ्लो, इनको थोड़ा आसान भाषा में समझें और ये भी कि लैंग्राफ जैसे जो टूल्स हैं वो इसमें मतलब कैसे फिट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ना लोग एजेंट और वर्कफ्लो को लेके थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो देखिए, वर्कफ्लो एक तरह का वो ढांचा है, एक स्कैफोल्डिंग। अच्छा, एक तय रास्ता जैसा। हाँ बिल्कुल, जहाँ एलएलएम कॉल्स एक पहले से तय रास्ते पर चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप। एजेंट में क्या होता है कि ये ढांचा हटा दिया जाता है। हटा दिया मतलब एलएलएम सीधे एक्शन लेता है, जैसे कोई टूल कॉल करना, फिर उसका फीडबैक लेता है और फिर खुद ही तय करता है कि अच्छा अब आगे क्या करना है। तो एजेंट ज्यादा आजाद होते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तयशुदा ढांचा, दूसरी तरफ पूरी आजादी। तो फिर ये लैंग्राफ जैसे फ्रेमवर्क्स कहाँ आते हैं, इनका क्या रोल है? देखिए, लैंग्राफ न तो कोई प्रॉम्प्ट एब्स्ट्रैक्ट करता है, न ही कोई आर्किटेक्चर। ये इन दोनों के नीचे काम करता है। ये वो बुनियादी ढांचा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर आप ये वर्कफ्लो या एजेंट बनाते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और इसके मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे हैं। पहला है परसिस्टेंस, मतलब मेमोरी। आप प्रोसेस को बीच में रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेप पर इंसान की मंजूरी चाहिए, ह्यूमन इन द लूप, तो आप रोक कर वो करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी हो सकता है कई बार। बिल्कुल। दूसरा है स्ट्रीमिंग, और सिर्फ एलएलएम टोकन की स्ट्रीमिंग नहीं, वर्कफ्लो के किसी भी स्टेप का आउटपुट या किसी टूल कॉल का नतीजा आप रियल टाइम में स्ट्रीम कर सकते हैं। और तीसरा डिप्लॉयमेंट, मतलब टेस्टिंग, डीबगिंग और फिर असल में उसे इस्तेमाल में लाना, वो सब काफी आसान हो जाता है लैंग्राफ से। समझ गए। तो ये पर्दे के पीछे का इंजन है जो सब कुछ स्मूथ रखता है। अब थोड़ा और बेसिक्स पे आते हैं। ये ऑगमेंटेड एलएलएम्स, ये क्या चीज है? हाँ, ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑगमेंटेड एलएलएम मतलब वो एलएलएम जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। एक्स्ट्रा पावर्स जैसे सुपर हीरो वाली? वैसा नहीं, मतलब जैसे आप एलएलएम को कह सकते हैं कि मुझे जवाब इसी फॉर्मेट में चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अच्छा, जैसे कोई जेसन या कोई खास स्कीमा। हाँ बिल्कुल, जैसे आप एक पाइडेंटिक मॉडल दे दें और कहें कि आउटपुट इसी मॉडल जैसा होना चाहिए। ओके। या फिर आप उसे बाहरी टूल्स इस्तेमाल करने की क्षमता दे सकते हैं। टूल्स जैसे? कोई एपीआई कॉल? हाँ, जैसे कोई कैलकुलेटर फंक्शन या कोई वेब सर्च करने का टूल। मान लीजिए आपने उसे गुणा करने का एक फंक्शन एक टूल की तरह दे दिया, तो जब जरूरत पड़ेगी एलएलएम उस टूल को कॉल कर सकता है। गॉट इट। तो ये एलएलएम को सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने से आगे असल काम करने लायक बनाता है। चलिए अब आते हैं वर्कफ्लो पैटर्न्स पर। वीडियो में कुछ का जिक्र था, जैसे प्रॉम्प्ट चेनिंग। हाँ, प्रॉम्प्ट चेनिंग ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि हर एलएलएम कॉल जो है वो पिछले वाले कॉल के आउटपुट पर काम करती है, एक के बाद एक चेन की तरह। बिल्कुल। जैसे ये तब काम आता है जब कोई बड़ा काम छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जा सके। वीडियो में वो मजेदार उदाहरण था ना, चुटकुले वाला। हाँ, याद है। पहले एलएलएम से चुटकुला बनवाओ, फिर दूसरे कॉल से चेक करो कि उसमें पंचलाइन है भी या नहीं, फिर शायद 2 और एलएलएम कॉल से उसे और बेहतर बनाओ। अच्छा, तो ये एक चेन बन गई। और लैंग्राफ इसमें वो डेटा फ्लो मैनेज करने में मदद करता है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट कैसे बनेगा। ठीक है, ये तो हुआ सीक्वेंशियल, मतलब क्रम से। लेकिन अगर एक साथ कई काम करने हो? हाँ, उसके लिए है पैरेललाइजेशन, समानांतरण। पैरेलल? हाँ, जब आपको एक ही इनपुट पर मान लीजिए कई अलग अलग नजरिए चाहिए, या फिर कई अलग अलग काम है जो एक साथ हो सकते हैं। जैसे वो उदाहरण था कि एक ही टॉपिक पर चुटकुला भी लिखवाना है, कहानी भी और कविता भी। अच्छा, हाँ। तो अब तीनों काम एक साथ शुरू कर सकते हैं पैरेलली। लैंग्राफ इन पैरेलल ब्रांच को हैंडल कर सकता है और फिर आखिर में उनके नतीजों को वो जोड़ सकता है। ये भी बढ़िया है, टाइम बच सकता है इससे तो। बिल्कुल। एक और पैटर्न था राउटिंग। ये क्या है? रास्ता दिखाना। हाँ, कुछ वैसा ही। राउटिंग में एलएलएम खुद फैसला लेता है। एलएलएम फैसला लेता है। हाँ, कि जो इनपुट आया है उसके आधार पर आगे कौन सा रास्ता लेना है। कई रास्तों में से एक चुनना। उदाहरण? मान लीजिए आपके पास एक चुटकुला बनाने वाला सिस्टम है, एक कहानी लिखने वाला और एक कविता वाला। तो यूजर ने कुछ कहा और एलएलएम तय करेगा कि ये रिक्वेस्ट चुटकुले वाले के पास जानी चाहिए या कहानी वाले के पास। अच्छा, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें अक्सर वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वाली चीज काम आती है।
LLM सीधे बता देता है कि रूट A लेना है या रूट B। समझ गया। चेनिंग, पैरेलल, रूटिंग, ये सब वर्कफ्लो के तरीके हो गए, काफी स्ट्रक्चर्ड। अब वापस एजेंट्स पर आते हैं। आपने शुरू में कहा था कि उनमें वो ढांचा नहीं होता, वो आजाद होते हैं। तो ये इन वर्कफ्लो पैटर्न से अलग कैसे हैं? वो आजादी दिखती कैसे है? देखिए, एजेंट में ये जो तय रास्ते हैं ना, चेनिंग, पैरेलल, रूटिंग, ये पहले से बने नहीं होते। एजेंट का सेटअप बहुत सिंपल होता है। एक LLM होता है, उसे कुछ टूल्स दिए जाते हैं और एक टूल नोड होता है जो असल में टूल को चलाता है और नतीजा वापस LLM को देता है। बस? हाँ, और एक लूप होता है। LLM टूल इस्तेमाल करने को कहता है, टूल नोड उसे चलाता है, नतीजा, जिसे हम एनवायरमेंटल फीडबैक कह सकते हैं, LLM को मिलता है। LLM उस नतीजे को देखता है और फिर सोचता है, अच्छा अब अगला कदम क्या? हो सकता है वो फिर से कोई टूल इस्तेमाल करे या कहे कि काम हो गया। अच्छा, तो ये लूप तब तक चलता है जब तक LLM को लगता है कि टूल की जरूरत है या काम पूरा हो गया है। बिल्कुल। तो यहाँ कोई फिक्स्ड चेन या रूट नहीं है। LLM हर कदम पर फैसला ले रहा है। ये तो वाकई ज्यादा लचीला लगता है। उन कामों के लिए अच्छा होगा जहां पहले से पता ना हो कि क्या करना है। हाँ, ओपन एंडेड टास्क के लिए, जहां टूल इस्तेमाल का क्रम फिक्स करना मुश्किल हो। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, अगर इतना लचीला है, इतना आजाद है, तो क्या ये भरोसेमंद भी है? मतलब क्या एजेंट गलत रास्ते पर नहीं जा सकता या बस घूमता ही रहे लूप में? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और वीडियो में भी इस पर बात हुई थी। सच तो ये है कि आज भी प्रोडक्शन सिस्टम्स में, मतलब जहां फायबिलिटी यानी भरोसा बहुत जरूरी है, वहां वर्कफ्लो को ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वर्कफ्लो में कंट्रोल ज्यादा होता है। आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या होगा। हाँ, वो तो है। एजेंट बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे जैसे LLMs टूल कॉलिंग में और बेहतर होते जाएंगे, ये और भी पावरफुल होंगे। लेकिन अभी, खासकर अगर काम थोड़ा जटिल है, तो उनकी विश्वसनीयता, मतलब वो हर बार सही नतीजा देंगे या नहीं, ये एक चैलेंज हो सकता है। तो आसान भाषा में, एजेंट सेटअप करना शायद आसान लगे, बस LLM लो, टूल्स दो और लूप बना दो, पर नतीजा हमेशा उम्मीद के मुताबिक आए, ये गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये कह सकते हैं। वर्कफ्लो में मेहनत ज्यादा लग सकती है शुरू में, वो पूरा ढांचा बनाने में, पर नतीजा ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया। हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक तरफ संरक्षित कंट्रोल्ड वर्कफ्लो जैसे चेनिंग, पैरेलल, रूटिंग। दूसरी तरफ ज्यादा डायनामिक, लचीले एजेंट्स जहां LLM खुद रास्ते तय करता है। बिल्कुल। और LangGraph जैसा टूल इन दोनों ही तरह की चीजों को बनाने, चलाने और मैनेज करने में मदद करता है। हाँ, वो एक तरह का कॉमन रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। तो आखिर में चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे काम के लिए क्या बेहतर है, कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए या फिर लचीलापन और आजादी। एकदम सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए। क्या? जैसे जैसे LLMs बेहतर हो रहे हैं, उनकी रीजनिंग, उनकी टूल्स इस्तेमाल करने की काबिलियत, क्या ऐसा होगा कि भविष्य में वर्कफ्लो और एजेंट के बीच का ये फर्क कम हो जाएगा? मतलब क्या वो काम जो आज हमें लगता है कि सिर्फ कंट्रोल्ड वर्कफ्लो से ही भरोसे के साथ हो सकते हैं, क्या वो कल पूरी तरह से स्मार्ट एजेंट्स खुद ही संभाल लेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एजेंट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि उन्हें वर्कफ्लो जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत ही ना पड़े? हाँ, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये फील्ड किस तरफ जाती है। क्या एजेंट्स ही भविष्य है या वर्कफ्लो का महत्व बना रहेगा? बिल्कुल, एक अहम सवाल छोड़ा है आपने। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल।